मदन लाल एक गरीब मजदूर था और उसके परिवार में खाने वाले 7 लोग थे। मदन लाल, उसकी पत्नी और उसके 5 बच्चे। पांचों बच्चों में सबसे बड़ी मेघा थी, जिसने पिछले साल अपनी 12वीं की परीक्षा पास की थी। मदन लाल की पत्नी घरेलू महिला थी जो अधिकतर बच्चों और घर के कामों में ही उलझी रहती थी। मदन लाल को हर समय अपने बच्चों की पढ़ाई और उनकी शादी की चिंता सताने लगी थी। सरला, हमारी दोनों बड़ी बेटियां 2-4 साल में ही शादी के लायक हो जाएंगी और जब मैं अपनी जमा पूंजी देखता हूं तो मेरा दिल घबराने लगता है। किस तरह और किस प्रकार मैं अपने बच्चों का भविष्य अच्छा बना सकता हूं? ऊपर वाले पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। ऊपर वाला ही देख रहा है, तभी तो ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन मुझे तो आगे की चिंता सता रही है। मेघा सयानी हो गई है, 2 साल में इसके हाथ पीले करने होंगे। लेकिन हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं है, और तुम्हें पता है आजकल एक बेटी की शादी में कितना खर्चा हो जाता है। जो होगा देखा जाएगा। मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूं कि कहीं नौकरी करके आपकी मदद कर सकूं। ना मुझे कोई ऐसा काम आता है जो मैं घर बैठे कर सकूं। अपने माता पिता की बातें सुन मेघा सोच में पड़ जाती है। क्या सोच रही हो दीदी? बाबा की बात सुनकर परेशान हो गई हो क्या? नहीं, परेशान तो नहीं हुई हूं, लेकिन मैं सोच रही हूं कि बाबा अकेले सारे घर का खर्चा उठाते हैं। मुझे लगता है कि मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन कैसे? बाबा तुम्हें नौकरी तो नहीं करने देंगे। सोच तो मैं भी यही रही थी कि बाबा नौकरी नहीं करने देंगे, लेकिन अपना कोई काम करने में क्या बुराई है? बस बाबा उसके लिए हाँ बोल दे। तुम क्या सोच रही हो दीदी? जरा बताओ तो सही। अभी तो ऐसा कुछ खास सोचा नहीं है, लेकिन सोच रही हूँ कि बाबा की मदद अगर कर सकूं तो बहुत अच्छा होगा। 5 बहन भाइयों में मेघा सबसे बड़ी थी। उससे छोटी महक और उससे छोटी सोनू, और दोनों भाई सबसे छोटे थे। इतने बड़े परिवार का ख्याल रखना मदन लाल के लिए अब थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तभी मेघा अपनी मां सरला से बात करती है। हरगिज भी नहीं, तेरे पापा इस काम के लिए कभी हाँ नहीं करेंगे। मां, मुझे पता है बाबा नहीं मानेंगे। उनको मनाने के लिए तो आपसे बात कर रही हूं। आप बाबा से बात करो। मुझे बहुत अच्छे छोले कुलचे बनाने आते हैं। तुम तो जानती ही हो। थोड़ा और हाथ साफ करूंगी तो देख लेना, हाथों हाथ हमारे छोले कुलचे बिक जाया करेंगे और इस तरह बाबा की मदद भी हो जाएगी। तू जानती नहीं है अपने बाबा को। वो तुझे इस काम के लिए कभी भी हाँ नहीं कहेंगे। वो तो वैसे भी 2 साल बाद तेरी शादी करने की सोच रहे हैं। कोई क्या कहेगा कि लड़की छोले कुलचे बेचती है। हम नहीं कर रहे उससे शादी। माँ, बाबा और आप हमेशा मेरी शादी की ही बात करते रहते हो। आप ये क्यों नहीं देखते कि मुझसे छोटे 4 और जने हैं जिनकी पढ़ाई के लिए भी पैसे चाहिए। मैं तो अपना बीए प्राइवेट से कर रही हूँ, लेकिन आगे पढ़ाई में इतने बदलाव होंगे तब कैसे कर पाएंगे। ये सब मैं जानती हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि तेरे बाबा इस बात को समझेंगे। मदन लाल को जब ये बात पता चलती है तो वो भी मेघा को मना कर देता है। ये क्या बात हुई बाबा? आजकल तो सब लोग इतने सारे काम कर रहे होते हैं। अगर मैं छोले कुलचे बेच लूंगी तो उसमें बुराई क्या है? रोज की रोज आमदनी भी तो होगी। बेटा, इस तरह रोड पर एक लड़की छोले कुलचे बेचते हुए अच्छी नहीं लगेगी। फिर 100 तरह के लोग, 100 तरह की बातें। वही तो बाबा, वो 100 तरह के लोग जब मेरे हाथों के बने हुए छोले कुलचे खाएंगे तो 100 जगह ये बात भी फैलाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि मैं बहुत अच्छे छोले कुलचे बनाती हूँ। आप लोगों ने खाए तो हैं। बताओ फिर, क्या मैं ये काम नहीं कर सकती? मेघा अब रोजाना यही बात करने लगी और इस बात को करते करते पूरा महीना निकल गया। एक दिन मदन लाल मेघा को एक मौका देने की सोच लेता है। तू इतनी जिद कर रही है तो चल ठीक है, मैं तुझे 6 महीने देता हूँ। इन 6 महीनों के अंदर अगर तेरा काम अच्छा चला तो ठीक है, वरना तो फिर तू कभी मुझे ये नहीं कहेगी कि मैं छोले कुलचे का काम करूंगी। बेटा, मैं तेरी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। हमारा समाज इस तरह काम करने वालों को अच्छी नजर से नहीं देखता। लेकिन बाबा, वक्त बदल रहा है। अब तो सभी लोग अपनी मर्जी का काम करते हैं, जिससे उनका नाम भी होता है और उनकी आमदनी भी। देख लेना, एक दिन आप खुद मेरे साथ मेरे काम में मदद कराओगे। मदनलाल ने जो पैसे मेघा की शादी के लिए जमा किए हुए थे, उसी में से एक रकम निकालकर वो मेघा को काम शुरू करने के लिए दे देता है। लेकिन मेघा को जितना आसान लग रहा था उतना आसान ये सब था नहीं। पहले तो उसे जगह ढूंढने में बड़ा समय लगा, और फिर उसके बाद वहां पर अपना काम शुरू करने के लिए उसे अधिकारियों से बात करनी पड़ी। वो अच्छे लेवल पर काम शुरू करना चाहती थी, इसलिए उसे फूड डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट भी लेना पड़ा। इसी काम में लगभग 1 महीना निकल गया।
मेघा अपने छोले कुलचे का स्टॉल शुरू करती है और इसके लिए वो ऐसी जगह का चुनाव करती है जहां पर बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए आते थे और पास ही में एक फैक्ट्री थी जहां बहुत सारे मजदूर काम किया करते थे। आज मेरे काम का पहला दिन है। हे भगवान, मेरी मदद करना। बाबा ने जो समय मुझे दिया है, मैं चाहती हूँ कि उसी समय में मैं इतनी तरक्की कर लूँ कि बाबा मुझे ये काम छोड़ने के लिए कभी ना कहें। मेघा छोले कुलचे बनाना शुरू करती है। लंच का समय था। अब सारे मजदूर निकलकर खाने की तलाश में इधर उधर घूमने लगे। तभी उन्हें मेघा छोले कुलचे बनाती हुई दिखाई देती है। वो लोग मेघा के पास जाकर, छोले कुलचे कैसे दिए? 20 रुपए की प्लेट। ठीक है, एक प्लेट कर दो। कैसे छोले बनाऊं, तीखे या हल्के तीखे? जरा तीखा तेज ही रखना। मेघा छोले कुलचे तैयार करने लगती है। गरम गरम छोले कुलचे खाकर वो आदमी बड़ा खुश होता है और बोलता है कि तुमने तो बहुत ही अच्छे छोले कुलचे बनाए हैं। तभी उसके 2-4 दोस्त वहां पर आ जाते हैं और वो छोले कुलचे का टेस्ट पूछते हैं। अरे वाह, एकदम लाजवाब। ये गुड़िया तो बहुत अच्छे छोले कुलचे बनाती है। तभी वो सब भी एक एक प्लेट छोले कुलचे बनाने के लिए कहते हैं। मेघा खुशी खुशी सबके लिए उनकी पसंद के छोले कुलचे बनाने लगती है। किसी को कम तीखे का चाहिए था, किसी को बहुत तीखा। और छोले कुलचे खाने के बाद सभी लोग उसके काम की तारीफ करते हैं। भाई बहुत अच्छे छोले कुलचे थे, पैसा वसूल। 20 रुपए के छोले कुलचे में ही पेट भर गया। उनकी बातें सुनकर मेघा मन ही मन खुश होती है और जोश के साथ काम शुरू कर देती है। तभी वहां पर पढ़ने वाले बहुत से बच्चे भी छोले कुलचे का ठेला देखकर उसके पास आ जाते हैं और सब अपनी अपनी पसंद के छोले कुलचे बताने लगते हैं। मेघा खुशी खुशी सबको उनकी पसंद के छोले और कुलचे बनाकर देती है। शाम को जब वो काम खत्म करके घर आती है तो अपने बाबा और माँ को अपने पास बिठाकर बोलती है, बाबा, आपने मुझे 6 महीने का समय दिया था, लेकिन मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज ही लोगों ने मेरे हाथ के छोले कुलचे को बहुत पसंद किया और ये रही मेरी आज की पहले दिन की कमाई। मेघा मदनलाल के हाथ में 450 रुपए रख देती है। अरे वाह मेघा, तूने तो कमाल ही कर दिया। मुझे तो लगा था कि पहले दिन तेरे ठेले पर कोई भी नहीं आएगा। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि तूने मुझे गलत साबित कर दिया। मेघा तो कब से आपसे कह रही थी कि उसे काम करने दो, पर आप ही थे कि उसे काम नहीं करने दे रहे थे। मैं जानती हूँ, इसके हाथों में बहुत स्वाद है और देख लेना, ये दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगी। सारे बहन भाई भी मेघा के काम को लेकर खुश थे। अगले दिन सुबह मेघा अपने छोले कुलचे की पूरी तैयारी करने के बाद अपने ठेले के पास जाती है और वहां पर साफ सफाई करके वो ठेले पर छोले कुलचे बनाना शुरू करती है। लंच टाइम होते होते उसके ठेले के आसपास बहुत सारे मजदूर और स्टूडेंट आकर खड़े हो जाते हैं। अचानक से इतने लोगों को खड़ा हुआ देखकर मेघा थोड़ा सा घबरा जाती है, लेकिन फिर हिम्मत के साथ वो सबको एक एक करके छोले कुलचे दे देती है। अब बहुत अच्छे छोले कुलचे बनाती हो। देख लेना, एक दिन आप बहुत फेमस हो जाओगी। आप कहो तो मैं आपकी वीडियो यूट्यूब पर डाल सकता हूँ, क्योंकि मैं एक फूडी हूँ और जहाँ अच्छा खाना बनता है वो अपने अकाउंट से शेयर कर देता हूँ। मैंने इसके बारे में सुना है, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था मैं ये करूंगी। तभी वो लड़का अपना फोन निकालता है और मेघा से कुछ सवाल करता है, जैसे कि आपने ये काम क्यों शुरू किया और कब से कर रही हैं, और इसमें आप आगे क्या क्या करने वाली हैं। मेघा उसके करे हुए सवालों का बड़ा ही सीधा जवाब देती है। फिर वो लड़का मेघा के खाने की तारीफ अपने चैनल पर करता है। देखते ही देखते आसपास के लोग जो मेघा को जानते थे, उन्हें पता चलता है कि मेघा अब छोले कुलचे का स्टॉल लगाती है। मदनलाल और सरला भी अब मेघा के काम से बहुत खुश थे। यहाँ तक कि मेघा के पास अब इतनी भीड़ लगने लगी कि वो अकेले काम संभाल नहीं पा रही थी। तब वो एक दिन अपने बाबा से कहती है, बाबा, दोपहर के समय मेरे ठेले पर बहुत भीड़ हो जाती है और तब मैं थोड़ा परेशान हो जाती हूँ। छोले कुलचे बनाकर दूं या फिर मैं हिसाब किताब देखूं? मैं चाहती हूँ कि आप मेरे काम में मेरी मदद करें। बेटा, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी कि मैं तेरी मदद करूं। कल से मैं तेरे साथ तेरी मदद के लिए चलूंगा। अगले दिन से मदनलाल मेघा के साथ उसके ठेले पर जाता है और जब वो दोपहर में देखता है कि मेघा बहुत बिजी है, उसे मेघा को इस तरह काम करता हुआ देखकर और लोगों से घिरा हुआ देखकर बहुत खुशी होती है। वो मन ही मन अपनी बेटी को आशीर्वाद देता है और मेघा के लिए गए फैसले की सराहना करता है। अब मेघा सबको छोले कुलचे बनाकर दे रही थी और मदनलाल गल्ले को संभाल रहा था, और इस तरह मेघा के हौसले ने उसके परिवार की आर्थिक स्थिति को काफी हद तक अच्छा बना दिया था।